अस्सलाम वालेकुम। आबिद शकील फारूकी अपने यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से अपनी एक नई वीडियो लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपनी वीडियो के ज़रिए कुछ देही ज़िंदगी की कुछ मसाइल हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, उन पर जो की गई गुफ्तगू है वो आपकी खिदमत में पेश करूं। आज मैं आपको इसी तरह की कुछ कचहरियों में लेकर चलूंगा जहां आप मुख्तलिफ इशूज़ पर की गई गुफ्तगू है उस पर उनके जो मकामी बाशिंदे हैं उनकी राय सुन। मेरी इन कचहरियों में की गई गुफ्तगू और उन कचहरियों की कुछ रुदात तो आप मेरी पिछली वीडियोस में आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, जिनमें ज़्यादातर जो है वो सिंध के कल्चर और तारीख़ पर गुफ्तगू की गई थी। मगर आज जो मैं जिन कचहरियों की रुदात आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उसमें ज़्यादातर जो है वो यहाँ के रोज़मर्रा के मसाइल्स हैं जो यहाँ के मकामी बाशिंदों को आए दिन पेश आते रहते हैं, उन पर गुफ्तगू होगी, उन पर मुश्तमिल। वैसे तो आप आए दिन इस मुल्क के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठे बड़े बड़े सियासी तज्ज़ियाकारों के तज्ज़िये सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरी इन कचहरियों में मैं अपना कोई तज्ज़िया पेश नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ के मकामी बाशिंदों की ज़बान से उनके रोज़मर्रा के मसाइल पर उनके तज्ज़िये, उनकी शिकायतें आपके और साहिबान इक़्तिदार के सामने अगर मेरी ये आवाज़ उन तक पहुँच पाए पेश करूँगा। हम शहर के रहने वाले जिस किस्म के मसाइल का रोना रोते रहते हैं, यहाँ की देही ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं जो यहाँ की ज़िंदगियों को, यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। ना शहर के मसाइल का हल निकल रहा है और ना यहाँ के मसाइल का, बल्कि इन तमाम मसाइल ने हमारी ज़िंदगी की अखलाकी इक़्तिदार को भी मुतासिर किया है और हमारे समाजी इक़्तिदार की शक्ल ही बदल कर रखी। अवाम ख्वाह शहर से ताल्लुक़ रखते हों या देही बाशिंदे हों, एक ही जैसे मसाइल से नबर्द आज़मा हैं। उनके पास कोई हकीकी लीडरशिप मौजूद नहीं है, समाज में तब्दीली लाने का कोई जेन्युइन सियासी प्रोग्राम नहीं है। इसलिए हर शख्स, हर बाशिंदा और हर गिरोह अपने तौर पर उन मसाइल का हल ढूंढ रहा है और उनकी इन कोशिशों में जो नतीजा निकल रहा है वो अवाम की तकसीम दर तकसीम ही की शक्ल में सामने आ रहा है। अवाम एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, एक दूसरे से छीना झपटी हो रही है। इस लूटमार की आखिरी शक्ल अवाम की तकसीम दर तकसीम की सूरत में सामने आ रही है। हमारे समाज में आज जितनी पोलराइजेशन है वो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी और इस तकसीम के नतीजे में वो अपने हकीकी दुश्मन को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो हकीकी दुश्मन जो है वो उनकी नज़रों से ओझल हो रहा है, हो चुका है। इस तकसीम ने वो जद्दोजहद की हकीकी राह से भी जो है हटा दिया है, उनको उनसे बहुत दूर कर दिया है। वो तबकाती तकसीम को समझ ही नहीं पा रहे, उनको अपनी हकीकी लीडरशिप को तलाश करने की राह भी जो है ना नजर नहीं आ रही, उनको दानिस्ता उस राह से ही भटका दिया गया। अवाम की इस तकसीम से हुक्मरान दिन ब दिन ताकतवर तरीन होते जा रहे हैं। वो अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों को इंतहाई दीदा दलेरी से रूब अमल लाने में आज़ाद हैं। उनकी राह में कोई रुकावट नहीं है। वो जिस तरह की चाहते हैं अवाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ तश्कील देते हैं और उनको लागू करते। जो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा बाइख्तियार है, वो उतनी ही सफ़ाकी से जो है कमज़ोर को लूट रहा है और कमज़ोर को गिराकर अपना रास्ता बना रहा है और इस रस्साकशी में कमज़ोर जो है मज़ीद कमज़ोर तर होता जाए। आज मेरी वीडियो का मौजू है सिंध में जागीरदारी और वडेरा शाही की मौजूदा शक्ल और उस पर एक मुकाम। बस यहाँ आप सिर्फ इतना से पूछना कि जो गलत कंसेप्ट आपकी नज़र में गलत कंसेप्ट है अभी वडेरे के बारे में, हारी के बारे में, देहाती ज़िंदगी के बारे में जो शहरों में है या जो हमारे लिबरल जो तबके लिबरल फैलाई हुई है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई वो है, ऐसी कोई बात नहीं है कहीं भी। अच्छा, बाकी जो सरदारी निज़ाम है वो भी अपर सिंध में है। अच्छा, सरदारी निज़ाम हाँ। तो वहाँ थोड़ा बहुत कुछ जरूर है ह्यूमन राइट्स और ये इसकी वाले। आप क्या समझते हो कि कितनी एकड़ जमीन का मालिक है तो वो सरदार कहलाता है? अब
तो हर कोई सरदार कर रहा है। अभी तो सरदार से जी नहीं भरा है, अब तो चीफ सरदार कर रहे हैं। अच्छा सरदार वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अच्छा अभी कोई सरदार नहीं। अभी जो भी जिसके पास भी विगो है या कुछ 2-4 एकड़ है ना, तो वो कहेगा कि मैं चीफ सरदार हूँ। हम्म, वो अपने आप को ऐसे खाम खा करते हैं, बाकी कोई चीफ सरदार नहीं है। हाँ, बाकी उत्तर साइड जो हमारे अपर सिंध है, हाँ हाँ उसमें ऐसे लोग नहीं है वो चीज। बाकी जहाँ वो जैसे चाचड़ है, सुंदरानी है उधर, या वो तेगानी है, या वो महर है। नहीं, एक सरदार या एक वडेरे की अगर 1 लाख एकड़ जमीन हो तो उस 1 लाख मेरा एक बात है, 1 लाख एकड़ जमीन है मिसाल के तौर पर, और वो उसको आबाद करने के लिए, उसको उसके अंदर खेती बाड़ी करने के लिए मुलाजिम रखता है ना, अपने मुलाजिम रखता है, उसमें हारी भी होगा, उसमें पानी देने वाला होगा, खेड़ी करता है या उस जमीन की देखभाल करता है, तो वो जो मुलाजमीन है उसके, तो ना हारी है ना उसकी, तो वो हारियों के साथ जो भी बिहेव करेगा या उनको जो कुछ देगा। अब कहीं पे भी ये मिसबिहेव नहीं है। अभी ऐसा जदीद दौर आ गया है, आपके पास ये टेलीफोन जो है, ये हाँ। या मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हाँ। और भी है, तो वो हाईलाइट है। ये 80 से 85 के बाद तो आप बिल्कुल सोचना ही छोड़ दें कि किसी के साथ कितना ही बड़ा कोई सरदार है वडेरा है, नहीं, कोई नहीं करेगा ऐसा। कोई नहीं करेगा। हाँ, कोई खास को 1% भी नहीं है, -001%। अच्छा, अब जैसे आप बता रहे हो कि सोशल मीडिया का दौर है, फोन आ गया, तो अभी आपको भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि अक्सर जो है यहाँ पर सिंध में भी और पंजाब के देही इलाकों के अंदर जो है ना, कुछ हारी ऐसे होते हैं जिनको वो कैद कर लेते हैं, उनके बच्चों को, बीवियों को कैद करते हैं, उनको छुड़ाया जाता है बाकायदा। कुछ NGOs हैं, कुछ लिबरल सोशल सियासी कैदी हैं। हाँ बाकी और जो पकड़े गुम किए हुए हैं, जो गुमशुदा जबरी गुमशुदगियां हैं, हाँ हाँ वो है। बाकी कोई भी बंदा ऐसा बंधा हुआ नहीं है प्राइवेट तरीके से कहीं भी। अच्छा मनु भील के मतलब उठाया था, वो पुरानी बात। अच्छा और आपको असल तो उसको पता ही नहीं है, वो हारी था ही नहीं उसका, अच्छा मुरीद खान का। हाँ। वो सिर्फ एडवांस पैसे लेके आया था। हाँ अभी वो आया भी नहीं था, घर बना रहा था, तो उसने वो जो आई ना टीमें, जो कौन सा था वो पठान, जो वो आया था, और पुलिस जो थी, तो उसने जब देखा ना कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हम तो जा रहे हैं। बहरहाल ये पुराने, अब हो सकता है कि अब ना होते हो, लेकिन पहले ऐसे वाकयात तो हुए हैं। अभी कोई भी जबरी किसी के पास नहीं है। अब जैसे पंजाब के अंदर इसमें ज्यादातर ये था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग होते हैं ना, शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू हाँ। लोग जो होते हैं, भील हो गए, मेघवाड़ हो गए, ये लोग प्रोफेशनली क्या करते हैं कि कुछ जमींदार, वडेरा नहीं बल्कि कुछ जमींदारों के पास जाके कर्जा लेते हैं। हाँ वो तो कर्जा सुना है। दर कर्जा चलता रहता है, फिर एक वक्त आता है वो भाग जाते हैं। जब वो भागते हैं तो फिर वो उनको बाउंड कर देते हैं, भाई ये एरिया हमारा है, इस एरिया में जो है ना आप निकले तो हम आपको गोली मार देंगे, जिसको बाउंडेड लेबर भी कहते हैं। फिर कुछ लोग इस तरह करते हैं। फिर जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, कुछ लोग जो रोशन ख्याल लोग हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाके कहते हैं जी फिरा वडेरे ने इतने लोग यरगमाल बना के, हालांकि उसने अपने पैसों के एवज रखे होते हैं वो पैसे उन लोगों को। फिर मैं कहता हूँ उसमें आम आदमी नहीं होता, उसमें वही बेचारे लोग हैं जो गरीब तर लोग हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू हाँ हैं समझ ज्यादातर। गए। अच्छा, इसके अलावा हाँ, तो वो फिर कोर्ट आके वहाँ पे नोटिस करती है, रेड होता है, और फिर वो चीज़ हाईलाइट होती है कि भाई फिला वडेरे ने इतने लोग जो है ना यरगमाल करके ज़बरदस्ती उनसे वो करवा रहे थे। वो ज़बरदस्ती अगर करवा रहे हैं तो वो अपने पैसे के लिए करवा रहे हैं, जो कि लीगली गलत है। इसको सब आदमी कंडेम करते हैं। तो हमारी जो सिविल सोसाइटी है बाकायदा उसको कंडेम करती है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, और उस वडेरे को और कोर्ट्स उसको बाकायदा रिलीफ देती हैं, और उसमें वो वडेरा कहता है मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरा पैसा तो गया ना। अच्छा नहीं, अभी हम अक्सर जो है ऐसे वाकयात देखते हैं जिसके अंदर जो है ना चंद लोग, अब पता नहीं वो सरदार हैं, वडेरे हैं, नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। मतलब खुलेआम और बड़ी बेशर्मी के साथ किसी को कत्ल कर देना, किसी वाक़े, जैसे अभी एक जिक्र कर रहे थे आप, जो किसी ने शिकार करने आया था, वो आपको याद है सिंध में कोई वाक़या हुआ था, तो उसको वो जोखियो क्या है ना, वो सियासी इशू था। हाँ। और वो, लेकिन उनको इतनी हिम्मत कैसे होती है कि नहीं, वो वो किसी को सरदार भी हैं। मार दें? नहीं, वो सरदार हैं, ऐसे सरदार हैं। हाँ वो 1% हैं, ऐसे सरदार हैं। हाँ उनको पार्टियां प्रोटेक्शन देती हैं, वो पीपल्स पार्टी का मेन आदमी है, और ऐसे सरदार हैं, उसको आप उंगलियों पे गिन सकते हो। मगर ये जो शहरी लोगों में कॉन्सेप्ट है कि सारे वडेरे ऐसे, सारे सरदार ऐसे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसे बंदे मिलेंगे
बमुश्किल 5, 6, 8 अच्छा आप ये गिनती कर सकते हैं ऐसे लोगों, और वो बहुत बड़े सरमाएदार और बहुत बड़े वो हैं। तो ये जो आपसे बात हुई थी मेरी पहले भी कि जी वो जो हमारे ढरकी में जो वो मौलाना साहब हैं एक मियां मिट्ठू, उनको क्या इन वडेरों की, इन सरदारों की सरपरस्ती हासिल नहीं है जो इतना बड़ा वो काम गलत काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो उनको एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती हासिल है, हाँ, हमारी ब्यूरोक्रेसी की हिमायत हासिल है, उन लोकल वडेरों की हिमायत हासिल है, और फिर जो जहादी कल्चर ज़ियाउल हक ने जो कंसेप्ट यहाँ इस्लाम का फैलाया, उस कंसेप्ट में वो समझते हैं कि ये हम किसी को जबरी मुसलमान करके अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो रहे हैं। अब वो तो अपने हिसाब से नेक नियति से कर रहे हैं ना। अब कौन उनको समझाए कि यार ये बहुत बड़ा जुल्म है, आप गुनाह है, आप ये सब कुछ कर रहे हो, मगर वो सब मजहब के नाम पे होली कंसेप्ट के तहत वो सब कुछ कर रहे हैं। अब आप उसको कैसे मतलब है ना वो कर सकते हो? ये तो माशरात आपके हैं ना, ये तालिबान हो गए, अभी ये कौन सी तंजीम थी, लाहौर लब्बैक क्या था? लब्बैक तो कहता है कि भाई सर तन से जुदा। भाई कोई इंसानियत है, कोई मजहब कौन सा है कि जो कहता है कि जो आपको कुछ चीज समझ में ना आए आप उसको सरतन से जुदा। अभी यहाँ हमारे यहाँ वो उमरकोट में एक डॉक्टर था, उसको इस तरह पुलिस ने मर्डर किया। फिर ये हुआ कि पुलिस को हार पहनाए गए, उन मजहबी पेशवाओं को हार पहनाए गए, और आज भी कोई हिंदू अगर इस तरह की बात करता है, बोलता है, तो वो विक्टिम है, यहाँ पे नहीं बोलता। ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे माशरे के। मगर सिंध हमारा बहुत से सूबों से बहुत अच्छा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ की सिविल सोसाइटी बाशऊर है, यहाँ लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं। हाँ, जो ज़ियाउल हक ने बीच कर दिया है, वजह ये है कि देखें, एक वक्त में सरकारी स्कूल गवर्नमेंट एक जिम्मेदारी लेती थी लोगों को पढ़ाने की, तरबियत की। इस वक्त वो स्कूल जो हैं वो बिल्कुल वो हो गए, बंद, ख़त्म हो गए, या वहाँ से सिर्फ फंड्स हैं वो गवर्नमेंट को चले जाते हैं, या वो असातिज़ा हैं जो नहीं पढ़ाते। और लोगों ने क्या किया, अब बच्चे अगर एक ख़ानदान में पता चला एक घर में 10-10 बच्चे हैं, अब वो बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? वो फिर मौलवी ले जाते हैं उनको मदरसों में, मौलवी उनकी परवरिश करते हैं। और जिस तरह का इस्लाम जो सलेबस जो ज़ियाउल हक ने इस माशरे को दिया है उसको वो मज़ीद कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से कोई मीर रसूल बख्श पलेजो पैदा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कोई आरेसर पैदा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कोई जीएम सैयद पैदा नहीं हो रहा, इवन तक हमारे यहाँ कोई भुट्टो भी पैदा नहीं हो रहा। अब सिर्फ एक दूल्हे शाह के मियां मिट्ठू जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। हाँ, या दूल्हे शाह के जो, हाँ वही ना, वही दूल्हे शाह, वही मियां मिट्ठू जैसे लोग। तो अब ये पैदा हो रहे हैं और यही चीज करते जा रहे हैं। अब ये सब सरपरस्ती में हो रहा है। हमारी इंतजामिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे वडेरे, एक जबर का निज़ाम कह लें ये। अब इसको कौन रद्द करे?